अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई थी, सैम्पल स्पेस थी। फिर मैंने आपको बोला था कि सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। बच्चे, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट सैम्पल स्पेस होती है। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें जितने भी सैंपल हैं उनका एक सेट की फॉर्म में लिख देना सैंपल स्पेस कहला। बच्चे, सैंपल स्पेस कैसे बनाती हैं? लेट्स सपोज एक कॉइन को टॉस करना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? देखें बच्चे, एक कॉइन में दो आउटकम होते हैं, हेड और टेल। और कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं, ये पहले हमें ये लिखना है कि कितने आउटकम बनेंगे जब एक कॉइन को टॉस करेंगे। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। 2⁻1 और 1 इसलिए यहाँ पे आया क्योंकि एक कॉइन है, या हमने इसको एक दफ़ा टॉस किया तो दो आउटकम आएंगे। नीचे मैंने सेट बना के लिख दिया हेड और टेल, ये दो आउटकम आ गए। इसी तरह से बच्चों, जब दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो उसकी सैंपल स्पेस कैसे बनती है? देखें, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट पहले देखें कितने बनते हैं। 2⁻2, इसलिए दो कॉइन है तो इसलिए पावर में 2 आ गया, तो टोटल 4 आउटकम बनेंगे। बच्चे, एक ट्री डायग्राम बनी है, ये हमें बताएगा कि किस तरह से कितने सैंपल बनेंगे। पहले कॉइन के आउटकम हेड और टेल होंगे, दूसरे कॉइन में आउटकम हेड और टेल होते हैं। देखिए, लेट्स सपोज अगर पहले कॉइन पे हेड आ गया तो में पॉसिबल है कि दूसरे पे हेड भी आए या टेल आए, तो इसलिए मैंने इसके दो ब्रांचेस शो की हैं। इसी तरह से अगर पहले पे टेल आ गया तो दूसरे पे पॉसिबल है कि हेड आए और या टेल आए। ये बच्चे ट्री डायग्राम से देखें, पहला आउटकम बना हेड हेड, ये लिख दिया। फिर हेड टेल, यानी हेड और टेल, ये आ गया। टेल हेड, तीसरा आउटकम ये आ गया। टेल टेल, चौथा आउटकम। ये देखें, ये पूरी सैंपल स्पेस आपके सामने लिखी हुई है। फिर उसके बाद बच्चे, सैंपल स्पेस 3 कॉइन की कैसे बनेंगी? तो बच्चे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट निकालने के लिए देखें 2⁻3 8 नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बनेंगे। पहला कॉइन बच्चे हेड आ गया पहले कॉइन पे, तो मे भी पॉसिबल है दूसरे पे हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। इसी तरह से तीसरे पे फर्दर दो आउटकम शो कर देंगे, तीसरे पे हेड हो सकता है या टेल हो सकती है। ये मैंने ट्री डायग्राम बनाई। अब इसमें पहला आउटकम क्या बन रहा है? देखें, हेड हेड हेड, ये मैंने लिख दिया। फिर दूसरा देखें, हेड हेड टेल, ये मैंने लिखा। फिर हेड हेड टेल हेड, ये लिखा बच्चे। फिर हेड टेल टेल, ये मैंने लिख दिया। फिर अगले 4 भी इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आप अपने नोटबुक्स पे करेंगे। टेल हेड हेड इधर लिखेंगे। ये बच्चे आपने सैंपल स्पेस करनी है कंप्लीट। इसी तरह से जब बच्चे हम दो कॉइन्स को टॉस करते थे और डाइस को टॉस करेंगे तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? जब एक डाइस रोल करते हैं, एक डाइस जो हम लूडो खेलते हैं उसमें उसका डाइस का जो साइड्स होती हैं वो 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक रोल करें तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 6 बनेंगे। उसको हम सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस रोल किए जाते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस कैसे बनेगी? पहले देखिए बच्चे, 6⁻2, 2 इसलिए कि 2 डाइस थे, टोटल 36 बनेंगे। कैसे? पहले ऐसे मैंने एक सेट बनाया,
इसके ऊपर आपकी समझने के लिए आपके मैं ऊपर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और इधर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 साइड पे। ये पहला डाइस है, ये ऊपर दूसरा डाइस है। पहले डाइस में देखें बच्चे, पहले डाइस में देखें 1 1 1 1 1 2, इस तरह से इसके 36 बनेंगे। 1 3 1 4 1 5 1 6 ऑन 36 सैम्पल स्पेस बनेंगे। तो ये बच्चे सैम्पल स्पेस 2 डाइस की। इसके बाद बच्चे इवेंट बनाने के बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल आप ये देखिए और ये सैम्पल स्पेस आप कंप्लीट करेंगे अपने नोटबुक्स में।